दोस्तों, मैं रहमान। तो दोस्तों, आप लोगों ने एक सवाल पूछा था हमसे कि वाटर बेस पेंट और ऑयल बेस पेंट में क्या अंतर है, इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो हमने सोचा चलो आपको मैं कमेंट में क्या बताऊँ, मैं इसके लिए एक वीडियो ही बना देता हूँ। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए एक ये नया ब्लॉग लेकर के आया हूँ कि वाटर बेस पेंट और इनामेल ऑयल बेस पेंट होता क्या है और इसे हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं या किस तरह से यूज कर सकते हैं, और लगाने में कौन सा सस्ता या कौन सा महंगा पड़ता है, और किसकी लाइफ ज़्यादा होता है और किसका कम होता है। इसी बात पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आप बिना किसी देरी किए हुए जानते हैं आखिर ये है क्या। तो दोस्तों, सिंपल तरीक़ा से, आपको तो पता ही है मैं सिंपल वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग सिंपल और आसान तरीके से पेंट की दुनिया के बारे में जानें सब कुछ। तो दोस्तों, ऑयल बेस, सबसे पहले इनामेल एक ऐसा पेंट है जिसमें आप ऑयल यानी कि तेल डालकर उसे पतला कर सकते हो और पतला करके आप कहीं भी यूज कर सकते हैं इसकी। और इमोल्सन पेंट ये एक ऐसा पेंट है जिसमें आप वाटर डालकर इसे वाटर से पानी के साथ इसे पतला करके अप्लाई कर सकते हो। अब रहा बात इसे कहाँ यूज करते हैं। इनामेल पेंट जो होता है ऑयल डाल करके जिसे हम पतला करते हैं, ये खास तौर पे लकड़ी का या काठ का किसी भी सामान पर, लकड़ी का किसी भी सामान पर आप अप्लाई कर सकते हो, लोहा पर भी अप्लाई कर सकते हो, या आप दीवारों पे, घर की दीवारों पर भी यूज कर सकते हो। और कई लोग करते भी हैं, इनामेल को अपने घरों में भी यूज करते हैं और आप कर भी सकते हो। इमोल्सन पेंट जो है उसे आप सिर्फ घर में ही, घर की दीवारों पर ही यूज कर सकते हो। और इसे यूज करने के लिए पहले आप पुट्टी, उसके बाद प्राइमर या उसके बाद इमोल्सन लगा सकते हो, या पहले प्राइमर फिर आप इमोल्सन पेंट यूज कर सकते हो। ये आप इमोल्सन पेंट आप काठ पे या लोहा पे आप यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन इनामेल पेंट में ये खासियत है कि आप इसे कहीं भी लगा सकते हो। अगर आप जानते हैं कि दीवार पर, हमारे घर की दीवार पर कौन सा पेंट कितना टिकाऊ होगा। अगर आप इनामेल पेंट को तेल डालकर, तेल से पतला करने वाले पेंट को, ऑयल बेस पेंट को अगर आप अपने घर की दीवारों पर लगाते हो तो ये आपको ज़्यादा नहीं टिकेगा। 2-3-4 साल में आप एक पेंट ख़त्म हो जाता है। आप इसे घर की दीवार पर यूज कर सकते हो, लेकिन घर की दीवारों पर आप यूज करने के लिए अच्छा इमोल्सन ही होता है, वाटर बेस पेंट ही है जो आप घर की दीवारों पर यूज कर सकते हो। और इसका लाइफ भी इनामेल के बदले इमोल्सन ज़्यादा लाइफ देता है, ज़्यादा टिकाऊ होता है। पैसे के मामले में भी इनामेल से कुछ हद तक सस्ता में आपको इमोल्सन मिलता है। तो आप घर के लिए इमोल्सन ही यूज करना चाहिए मेरे ख्याल से, और अदरवाइज अगर आप चाहें तो कर सकते हो। तो दोस्तों, ये होता है। और इनामेल पेंट का जो है वो, अब इनामेल पेंट अगर आप दीवारों पे लगाते हो तो अच्छा ही है, लगा सकते हो, लेकिन उसकी लाइफ उतना नहीं होता है। तो इसीलिए, और उसके बाद यही बस नहीं है, उसके बाद अगर आप इमोल्सन घर के दीवारों पे, इसकी गंध के बारे में अगर हम जानते हैं, इसकी बस सेंट के बारे में अगर हम जाने हैं, तो इमोल्सन पेंट अगर आप लगाते हो तो घर आपका अच्छा रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा। महक भी इमोल्सन का, वाटर बेस पेंट का महक भी ज़्यादा नहीं होता है इमोल्सन के बदले। लेकिन आप अगर आप इमोल्सन पेंट लगाते हो तो इमोल्सन पेंट लगाते हो तो आपको इनामेल के बदले इमोल्सन पेंट में महक ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इनामेल में, इमोल्सन के बदले इनामेल में आपको ज़्यादा गंध आपको महसूस होगा, गंध आपको देखना पड़ेगा। तो इसीलिए इस लिहाज से भी आप इमोल्सन पेंट ही घर पे यूज करें तो बेटर है। अब रह गई इसकी पैकिंग। अब पैकिंग क्या आता है, हर शहर में हर जगह इसका हर पैकिंग आपको अच्छी तरह, इसकी बहुत सारे ब्रांड है, इतने ब्रांड है कि आपको मैं इसके ब्रांड के बारे में तो बता ही नहीं पाऊँगा कि कितने कंपनी है। लेकिन ख़ास तौर पे अच्छे कंपनी भी, जैसे बर्जर हो गया, बर्जर के साथ मैं काम करता हूँ, तो मैं आपको मैं ज़्यादातर कहता भी हूँ कि आप बर्जर ही पेंट यूज करें, यह अच्छा भी है। और दोस्तों, इसका जो डिब्बा होता है इनामेल का, वाटर बेस पेंट का जो डिब्बा, जो पैकिंग आता है, 50 ml, 100 ml, 500 ml, 1000 ml का आता है। उसके बाद 20 लीटर तक का भी आता है, 10 लीटर, 20 लीटर भी आता है। और अगर आप इमोल्सन के बारे में जानें तो इमोल्सन 1 लीटर,
4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर के पैकिंग में आता है। और आपको ये दोनों का पैकिंग तो आपको समझ में ही आ गया। रेट के बारे में अगर आप इसको मनी के बारे में जानें, पैसा कितना खर्च करना पड़ता है, तो इनामेल के बदले इमल्शन की प्राइस थोड़ा कम होता है, ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। और तो दोस्तों यही सब खास बातें हैं। और मुझे यकीन है कि आप लोगों के बारे में जो कुछ भी आपके मन में होगा शायद वो निकल चुका, डॉट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो फिर आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप कर दीजिए, मैं आपका डॉट को ज़रूर क्लियर करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों को भी, दोस्तों को, यारों को भी बताएं, जिससे वो लोग को भी समझ में आए ये वीडियो, रंग के दुनिया के बारे में जाने, सब कुछ फ्री में आसान भाषा में। तो दोस्तों मैं ये वीडियो आज यहीं ख़त्म करता हूँ, ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। फिर नया ब्लॉग के साथ फिर मैं आप लोगों से मुलाकात होता हूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुदा।